बड़ी मुद्दतों बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने दिल का अहवाल अवाम के सामने रखा है, लेकिन जाहिर है मुद्दा वही पुराना है, वही पुराने शिकवे, वही पुरानी शिकायतें और आवाज़ में वही पछतावा। नवाज शरीफ ने एक बार फिर अपने पुराने ज़ख्मों को माजी के हवाले देकर ताज़ा करने की कोशिश की है। बकौल शायर, ये रोज़ आइंदा में ढल जा मेरे बीते हुए दिन, मुझे माजी के हवाले नहीं अच्छे लगते। यानी याद माजी अजाब की मानंद है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि नवाज शरीफ ना सिर्फ इस माजी से बाहर नहीं निकल पा रहे, बल्कि शायद वो इस दायरे से निकलने का इरादा नहीं रखते। बरसों पहले शुरू होने वाली उनकी खामोशी को मुख्तलिफ जावियों से देखा गया। कभी इसे एक सोचा समझा सियासी वक्फा कहा गया, कभी उनकी खामोशी को मजबूरी का नाम दिया गया, कहीं इसे मसलहत समझा गया तो कहीं इसे बेबसी का नाम दिया गया, और कुछ ने इसे शिकस्त खुर्दा सियासतदान की मायूसी से ताबीर किया, तो कुछ इसे आने वाले किसी बड़े फैसले की खामोशी की तैयारी करार देते रहे। लेकिन अब जबकि नवाज शरीफ ने बोलने का फ़ैसला कर ही लिया तो महसूस हुआ कि उनकी गुफ्तगू वक्त के एक ऐसे नुक्ते पर ठहरी हुई है जहां से उनके लिए आगे बढ़ना शायद मुमकिन नहीं, या वो खुद आगे बढ़ने को तैयार नहीं। बहरहाल उनके ताज़ा बयान में तल्खी भी थी और दर्द भी, लेकिन इस तल्खी में आने वाले कल की कोई उम्मीद शायद पिन्हा नहीं थी। अब मौजूदा सियासी माहौल में जब पैगाम ये दिया जा रहा है कि हुकूमत की तवज्जो तरक्याती मनसूबों और आवाम को रिलीफ देने पर होनी चाहिए, ऐसे में नवाज शरीफ की गुफ्तगू ने सियासी फ़ज़ा में एक नया इरताश ज़रूर पैदा किया है। जैसा कि नवाज शरीफ ने बानी PTI पर ना सिर्फ ताक कर वार किए, उनका कहना था कि सिर्फ बानी PTI ही नहीं बल्कि उनको लाने वाले भी मुजरिम हैं। नवाज मुतालिक क्या कह रहे थे, ज़रा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ। समझता हूँ कि जी ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए, और उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। अब एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है जो तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत देते नजर आए। इसी तरह कई लीगी रहनुमा भी PTI को मुसालहत की पेशकश करते रहे और ज़िमनी इलेक्शंस में शिकस्त के बाद PTI के कई हलके भी मफाहमत के रास्ते पर चलने का सोचने लगे हैं। लेकिन ऐसे में एक दूसरे को माजी के हवाले देकर इल्ज़ाम तराशी करने से सियासी माहौल ठंडा रह सकेगा, क्योंकि नवाज शरीफ के तल्ख और तुर्श बयान के बाद तहरीक इंसाफ की सफ़ों से खामोशी तो मुमकिन नहीं। यही वजह है कि जिस तरह नवाज शरीफ 2018 में बानी PTI की हुकूमत को धांधली ज़दा करार दे रहे हैं, तो वहीं तहरीक इंसाफ 2024 के आम इंतखाबात को धांधली ज़दा करार देकर नून लीग पर इल्ज़ाम लगा रही है। शौकत यूसुफजई कहते हैं कि नवाज शरीफ का मुतालबा अच्छा है कि बानी PTI को इक़्तिदार में लाने वालों का एहतसाब होना चाहिए, लेकिन फिर नवाज शरीफ होना चाहिए कि उन्हें और उनकी पार्टी को इक़्तिदार में कौन लाया था। अब एक ऐसे वक्त में जब अपोजिशन और हुकूमत पहले ही फासले बहुत बढ़ा चुकी है, नवाज शरीफ के ताज़ा बयान ने दोनों के दरमियान मज़ीद तनाव की कैफियत पैदा की है। ऐसे में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई ब्रेक थ्रू होना बज़ाहिर मुमकिन दिखाई नहीं देता, और ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ एक तरफ मुज़ाकरात की जानिब कदम बढ़ाने का सोचती है तो दूसरे ही लम्हे वो मुज़ाकरात से नाउमीद भी दिखाई देती। बैरिस्टर गौर कहते हैं कि हमने मुज़ाकरात की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हो सकता। मुल्क की सियासी सूरत हाल में ये स्टेटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नवाज शरीफ साहब एक अरसे से खामोश थे। अब जब वो बात कर रहे हैं तो फिर वो अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, और अकाउंटेबिलिटी किसकी है? वो सिर्फ बानी PTI की नहीं है, बल्कि वो कहते हैं जो बानी PTI को लेके आए, इमरान खान साहब को लेके आए, उनको जो है वो एहतसाब के कटहरे में आना चाहिए। बहरहाल ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो सियासतदानों के बयानिए तल्खियों और माजी की जंगों से ज़्यादा अहम आवाम के वो हकीकी मसाइल हैं जो हर गुजरते दिन के साथ पेचीदा होते चले जा रहे हैं। नवाज शरीफ के हालिया बयान ने यकीनन सियासी मंजरनामे में हलचल पैदा की है, लेकिन इस हलचल से आवाम के रोज़मर्रा मसाइल में कोई कमी नहीं आएगी। माजी के ज़ख्मों को छेड़ने से ना सियासी दर्जा हरारत कम होगा और ना ही मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजेस हल होंगे। इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है ऐसे सियासी हौसले, बालिग नज़री और क़यादत की जो ज़ाती गिले शिकवे और सियासी महाजराई से बालातर होकर कौमी एजेंडे को आगे बढ़ाने की। आज मुल्क की माशी कमज़ोरी, IMF की कड़ी शराइत, टैक्स चोरी के बढ़ते हुए रुझान, हुकूमती अखराजात में बेहंगम इजाफा और गरीब तबके की पसमानदगी जैसे मसाइल अपने हल का मुतालबा कर रहे हैं। अगर सियासी क़यादत शिकवे शिकायत, इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात के दायरे में ही घूमती रही तो न सिर्फ सियासी अमल जमूद का शिकार होगा बल्कि माशी इस्तेहकाम का सफ़र भी मज़ीद दुश्वार हो जाएगा। अवाम सियासी कशमकश की तपिश से थक चुके हैं। उन्हें इस सवाल से कोई दिलचस्पी नहीं है कि एक दहाई पहले किसने किसके साथ क्या किया था। अवाम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आज उनकी मुश्किलात कम हो, आज उनकी ज़िंदगी आसान हो, आज उनकी रियासत उनके साथ खड़ी हो। इसलिए ये लम्हा एक बड़े सियासी इम्तहान का है। क्या सियासी क़यादत माजी के बोझ से निकलकर मुस्तकबिल के तकाज़ों की तरफ बढ़ सकती है? क्या हुकूमत और अपोजिशन मुश्तरका कौमी एजेंडे पर बात करने का हौसला रखती है? अगर नहीं तो फिर सियासी खिताबात और तल्ख जुमलों से ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। मुल्क को रिलीफ
इस्तेहकाम और वाज़ेह समत चाहिए ताकि जो पुराने मामलात इशूज़ से छुटकारा हासिल कर सके। और यही वो फैसला है जो आज जाहिर है कि अवाम चाहते हैं और इससे निकल मसाइल से छुटकारा चाहते हैं। अब एक तरफ नवाज शरीफ के इल्ज़ामात हैं, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ भी बानी पीटीआई की सेहत को लेकर हुकूमत पर इल्ज़ामात लगा रही है। वज़ीर आला केपी के सुहेल आफरीदी कहते हैं कि हमें बानी पीटीआई से मिलने आ जाए क्योंकि अवाम को बानी पीटीआई की सेहत पर तशवीश है। कहीं ऐसा ना हो कि बानी पीटीआई से ना मिलने देने की सूरत अवाम पर सड़कों पर आ जाए। अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए।